अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? गर्मियों का मौसम है तो कद्दू का रायता आज हम बनाएंगे, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में कद्दू का रायता बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें कद्दू का रायता। मुझे देखें कद्दू जो है वो मैंने बड़े साइज़ का एक जो है वो कद्दूकश कर लिया है। अब कद्दूकश करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उबालेंगे और साथ ही ये देखें सलाद में यूज़ करेंगे। पुदीना है, खीरा है, शिमला मिर्च है और इसको क्या कहते हैं तर। चलें जी, गर्मियों में ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। ये देखिए पानी जो है वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इस पानी में मैं कद्दू डाल दूँगी जो कद्दूकश किया हुआ है। ये देखें कद्दू जो है वो मैंने देगची में डाल दिया। इसके ऊपर तक हम बना लेते हैं मज़ेदार सा सलाद। गर्मियों में ये कद्दू हम सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कद्दू बहुत ही पसंद था, तो इसलिए हम जो हैं मुसलमान वो भी शौक़ से खाते हैं। और मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि ये प्यारे नबी को बहुत ही पसंद है तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। कभी रायता बना के, कभी कद्दू गोश्त बना के, कभी वैसे कद्दू बना के। तो माशाल्लाह से ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी अपनी ग़िज़ा में ये कद्दू ज़रूर इस्तेमाल करें, ठंडा होता है। ये थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया, इसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसके पत्ते ये देखें मैंने तोड़ लिए हैं। इसको अब मैं पीसूँगी और साथ मैंने सब्ज़ मिर्च है 4 अदद ले ली हैं, आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। साथ साथ मैंने रायते के साथ खाने के लिए ये देखें सलाद भी बना लिया है। आज हम रायते के साथ ही खाना खाएंगे। ये बहुत ही गर्मियों में बहुत ही अच्छा होता है। साथ कोई भी सालन भी ले सकते हैं, कोई सब्ज़ी, कोई दाल, चिकन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो ये देखें, देखिए माशाल्लाह से कद्दू जो पानी रखा था वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, उबल चुका है। अब इसको चूल्हे को हम कर देंगे बंद। इसको छान लेंगे जी। तो ये देखें कद्दू माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। चूल्हे को कर देंगे बंद और पानी को इसको कद्दू को निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए कुंडी लेंगे अच्छी तरीके से, इसको वॉश करके पुदीना जो हमने साफ किया था पुदीना इसमें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते, 6-7 भी ले सकते हैं, 3-4 भी ले सकते हैं, जितनी भी आप चाहें सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा अनारदाना हम इसमें लेंगे और अनारदाना भी साथ ही इसमें डाल के पीस लेंगे। चटनी डाल के ये हम कूट लेंगे। अच्छा देखें, साथ ही हम थोड़ा सा हाफ़ चम्मच जो है सूखा धनिया, हाफ़ चम्मच ज़ीरा, हाफ़ चम्मच जो है थोड़ी सी ये काली मिर्च और नमक हाफ़ चम्मच, इन सबको भी इसमें ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ें नोट कर लें। ये देखें अब इसको मैं अच्छी तरीके से कूट लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह अच्छी तरीके से कूट लूँगी जी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने दही ले लिया है। आप अपने हिसाब से जितना आप चाहें ले सकते हैं, 1 kg ले लें, हाफ़ kg ले लें, जितना आपके पास दही है, जितना आपको चाहिए दही वो ले लें। और जो हमने पुदीने की अभी चटनी कूटी थी, पीसी थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ जो कद्दू हमने बॉईल किया था, बॉईल करके किसी स्ट्रेनर से अच्छी तरीके से खुश कर लें, खुश करके वो इसमें दही में ऐड कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से वो मैंने ऐड कर दिया है चटनी और कद्दू। और उसके बाद प्याज, 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ फिर से मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, हाफ़ चम्मच, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। यकीन करें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बना है। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और अच्छा सा कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कद्दू का रायता कैसा लगा है। ये गर्मी में बहुत ही अच्छा सेहत के लिए होता है। आपने ज़रूर बनाना है और कमेंट्स करके बताना है कि आपको कैसा लगा है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।